नमस्कार, मैं नीना आपका स्वागत करती हूँ अनदेखी अनसुनी कहानियों में। आज की कहानी है पहली नज़र का प्यार। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मेरी शादी गोवा में हुई थी। ससुराल में आई तो आस पड़ोस की सभी औरतें मुझे देखने आई। उसमें नेहा भी थी। नेहा मुझे पहले ही दिन बहुत सुंदर लगी। वह 18-19 साल की एक अल्लड़ सी लड़की थी और उसका रंग तो ऐसा था जैसे दूध में केसर घुला हो। वह बहुत शौक थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और काली थी। बाल उसके बहुत लंबे थे। ऐसा लगता था ईश्वर ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। उसके गालों पे बड़े बड़े डिंपल पड़ते थे। वह गाती भी बहुत सुंदर थी। उसका गाना सुनकर लोग खो से जाते थे और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो मुझे भाभी कहती थी। हमारे पड़ोस में ही रहती थी। वह अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। कॉलेज से आते ही मेरे पास आ जाती थी। एक बार नेहा के चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उसके मम्मी पापा को दिल्ली जाना पड़ा। जाते जाते उनकी मम्मी कह गई कि इसे खाना बनाना नहीं आता है, बहू तुम इसका ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। नेहा तो वैसे ही मुझे नंद की तरह प्यारी थी। सुबह वो नाश्ता करके कॉलेज चली जाती और शाम को मैं खुद उसके घर खाना दे आती, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कहा था कि वो 3-4 दिन बाद ही आएंगे। एक शाम मैं खाना देने गई तो उसकी मधुर आवाज आ रही थी गाने की। मैं मुस्कुरा दी कि लो, आज उसके पापा घर नहीं है, इसलिए वो बेफिक्र होकर गा रही है। क्योंकि उसके पापा को उसका गाना नहीं पसंद था। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो पुलिस में थे, इसलिए वो हमेशा उसे डांटते कि नेहा, अच्छे घर की लड़कियां नहीं गाती हैं इस तरह। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। थोड़ा सा खोलकर उसने मेरी बाजू पकड़ के अंदर खींच लिया और कहा, भाभी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। मैं हैरान हो गई। क्या कह रही हो नेहा? उसने कहा कि भाभी, आप मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलें, और मुझे खींचते हुए अपने बेडरूम में ले आई। सामने दीवार की तरफ हाथ कर कर कहती कि इसमें से शाम ढलते ही एक रोशनी निकली थी जब मैं गाना गा रही थी, और मेरी आंखें बंद सी होने लगी। मैंने आंखों पे हाथ रख के जब देखा तो उसमें से एक नौजवान बाहर आया। मैंने प्यार से उसके गाल पे एक थपकी दी और कहा, मजाक मुझसे ही करती हो? तो उसने अपनी खिड़की का पर्दा हटा दिया। उसके पीछे सचमुच एक नौजवान खड़ा था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। इतना सुंदर, इतना आकर्षक था उसका व्यक्तित्व। उसके कपड़े भी बहुत प्यारे थे। कोई 7 फुट का रहा होगा वो, और उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, 20-25 साल होगी। मैंने कहा गुस्से में। अगले ही पल मैं चिल्लाई उस पर, नेहा, क्या मजाक है? तुम्हारे मम्मी पापा घर नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देके गए हैं। ये किसको तुमने घर में बुला रखा है और तुम मुझसे कहानियां कह रही हो? उसने कहा, नहीं भाभी, इसने मुझे बताया है कि ये दूसरे यूनिवर्स से आया है। हमारे साथ साथ और भी बहुत यूनिवर्स हैं इस ब्रह्मांड में, और इसके यूनिवर्स के कई दरवाजे हैं जिससे वो दूसरे यूनिवर्स में आ जा सकते हैं।
उन्हें ये पोर्टल कहते हैं। उसी पोर्टल पे आज ये मेरा गाना सुनते हुए आ गया। ये वहाँ का पहरेदार है। मैं हैरान हो गई। तब तक उस नौजवान ने मेरी तरफ कमर कर ली और बोला, नेहा, इन्हें कह दो कि ये बात ये किसी से ना कहें। जब मैं इन किसी से इस ब्रह्मांड में नहीं, इस यूनिवर्स में नहीं मिलना चाहता तुम्हारे सिवा। यदि ये बात इन्होंने किसी से कही तो मैं इनका और इनके परिवार का जो हाल करूँगा वो ये सोच भी नहीं सकती हैं। मैं डर गई, एक कदम पीछे हो गई और भागते हुए अपने घर चली गई। मैं बहुत डरती रही सारी रात। मैंने वो बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन फिर मैंने खाना देने उसके घर गई तो उसने मुझे अंदर आने को भी नहीं कहा। मैंने भी दरवाजे से ही खाना दे दिया। मैंने कहा इसको भेज दिया। कहती, भाभी ये संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि वो कह रहा है कि पोर्टल मेरी मर्जी से नहीं खुलता, जब खुलेगा तभी मैं जा सकूंगा। मैंने कहा, नेहा, तुम्हारे मम्मी पापा आ गए तो? वो कहने लगी, भाभी इसी बात से तो मैं भी घबरा रही हूँ। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी जब मैं आपको ही अभी तक नहीं समझा सकी और मैं खुद नहीं समझ सकी। मैंने ईश्वर की तरफ देखा, वहीं उनकी मूरत लगी हुई थी, और एक बार आसमान की तरफ देखा और अपने घर आ गई। 2 दिन बाद नेहा भागती हुई मेरे पास आई। भाभी वो चला गया। मैंने कहा, शुक्र है, अच्छा हुआ, मुसीबत टली। वो उदास हो गई। ऐसा क्यों कहती हो भाभी? नजर नीचे करके बोली, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करता है। उसने कहा, अगली बार जब पोर्टल खुलेगा तब जा तो मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगा, जा तुम मेरी दुनिया में चलना। मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुन के चुप हो गई। 2 दिन बाद उसके मम्मी पापा आ गए। मैंने कहा, चलो। मेरे सिर से बोझ उतरा। अब वो नेहा चुप चुप रहने लगी। अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। हर समय दीवार देखती रहती। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हुए। उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, ओझाओं को दिखाया, पंडितों को दिखाया। किसी ने कहा उन्हें कि इसकी शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि इसे कोई बीमारी नहीं। उसके पापा ने ये बात मान ली और नेहा की शादी दिल्ली में हो गई। उसके बाद नेहा कभी यहाँ नहीं आई। आज इस बात को 45 साल हो चुके हैं और आज से 10 साल पहले उसके मम्मी पापा की भी डेथ हो गई। नेहा तब भी नहीं आई। उस मकान को अब ताला है और उसकी बीतती हुए पल, उसके साथ बताए हुए पल मेरी यादों में है। आज सुबह सुबह मेरा पोता भागता हुआ आया, दादी दादी, साथ वाला घर खुला है, वहां भी एक दादी रहने आई है। मैं हैरान हो गई। ये नेहा के घर की बात कर रहा है और मैं अपने पोते की उंगली पकड़कर लाठी का सहारा लेकर, क्योंकि मेरी भी तो उम्र हो चुकी थी, मैं भी तो बूढ़ी हो चुकी थी, जल्दी जल्दी नेहा के घर की तरफ गई। उसके दरवाजा सचमुच खुला था। मैं नॉक नहीं किया मैंने, मैं सीधे अंदर चली गई। सामने नेहा बैठी थी, वहीं उस दीवार को देखते हुए। मुझे देखकर बोली, भाभी आप तो बूढ़ी हो गई हैं। मैंने भी उसे पहचान लिया। मैंने कहा, नेहा, बूढ़ी तो तुम भी हो गई हो, तुम कौन सी अभी जवान हो। वो मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो बात नहीं थी जो पहले थी आती थी उस नौजवान से मिलने से। इस तरह रोज हम बैठे रहते, घंटों बातें करते।
मैंने एक दिन पूछ लिया, नेहा, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, भाभी मेरी शादी भी हुई थी, मेरे बच्चे भी हुए थे, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियाँ हुई, आज उनके जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है, मुझे वहाँ कोई नहीं चाहता। मैं एक सामान की तरह उनके घर में थी, जिससे सबसे केवल दुखी थे, और उनके ये भाव देखकर मैं अपने मम्मी पापा के इस घर में आ गई। मैं आपको एक बात कहूँ? मैंने कहा, कहो। उसने कहा, आपके साथ ही तो शेयर करती हूँ, आज भी मैं एक बात शेयर करती हूँ। उसने एक कपड़े से ढेर सारे फूल निकाले जो रेड कलर के थे। मैंने कहा, ये क्या है? ऐसे लगता था अभी अभी किसी बगीचे से तोड़ के लाई है। कहती, भाभी ये वही फूल हैं जो उस दिन उसके कोट पे लगा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया? मैंने कुछ सोच कर कहा, नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और सचमुच मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी नज़र तो उसके चेहरे पे थी। कहती, भाभी ये 45 फूल ही हैं, और 45 साल हो गए हैं मुझे उससे मिले हुए। मैं हैरान हो गई। वो हर साल आता है और एक फूल छोड़ जाता है मेरे इंतजार में। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक ही पहली नज़र का प्यार इतना सच्चा होता है कि वो 45 साल से लगातार आ रहा है और एक फूल छोड़कर जा रहा है इसके इंतजार में? लेकिन मैंने नेहा को कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब हमारी वो उम्र भी नहीं थी कि हम एक दूसरे से ऐसी बातें कर सकें। मैं चुपचाप अपने घर आ गई। अगले दिन मैं उसके घर गई तो उसका दरवाज़ा खुला था। वैसे वो दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ती थी, शायद उसने आज जानबूझ के ही छोड़ा था। मैं अंदर चली गई। देखती हूँ सामने टेबल पर एक लिफाफा पड़ा है उसके बेडरूम में, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है भाभी, और उस पर एक फूल पड़ा है। मैं एकदम ठिठक गई। मैंने फटाफट लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, मैं अपने प्यार के साथ जा रही हूँ दूसरे यूनिवर्स में। अभी उसकी इंक भी नहीं सूखी थी उस पेपर की। मैंने नजरें उठा के एकदम बरबसी दीवार की तरफ देखा। वहां हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई पोर्टल बंद हो रहा हो, और उसके उस पार मुझे नेहा दिखाई दी, उसी नौजवान के साथ। अरे ये क्या? नेहा तो बिल्कुल पहले जैसी जवान हो गई है। 18-19 साल की, वो ही सुंदरता, वो ही खूबसूरती। कहाँ गया उसका बड़ापा? कहाँ गई उसकी चेहरे की झुर्रियाँ? कहाँ गई उसकी झुकी हुई कमर? उसने भी मुस्कुराते हुए मुझे हाथ हिलाया और सामने की तरफ कैलेंडर की तरफ उंगली की और चली गई। पोर्टल बंद हो चुका था। मैंने जब कैलेंडर की तरफ देखा तो मुझे याद आया, बाप रे, आज तो 14 फरवरी है। आज तो आज तो मेरे पति ने मुझे वैलेंटाइन डिनर के लिए कहा था कि हम चलेंगे। ओह, इसका मतलब कि ये पोर्टल 12 तारीख को खुला था, और जब मैं उससे मिलने आई पिछले 2 दिन से वो नौजवान यहीं था, और नेहा ने मुझे बताया नहीं, और 14 तारीख को वो पोर्टल दोबारा से खुलता था और वो वापस चला जाता था। तभी 2 दिन से नेहा मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी और अपने सिर दर्द का बहाना करके मुझे जल्दी भेज देती थी। चलो कोई बात नहीं,
नेहा को पहली नज़र का प्यार मिल गया। मुझे आशा है कि आपको भी किसी से ऐसा प्यार हुआ होगा और वो आपके साथ होगा। यदि अभी नहीं मिला तो इंतज़ार कीजिए, आपको भी मिलेगा क्योंकि प्यार सच्चा होता है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वैलेंटाइन के मौके पर ये कहानियाँ मैं आपको समर्पित कर रही हूँ और यही बताना चाहती हूँ कि इस संसार में प्यार की कमी नहीं है। सिर्फ़ आपकी नज़र होनी चाहिए अपने सच्चे प्यार को पहचानने की। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।